जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं विवाह रेखा के विषय में। आज हम हस्त परीक्षण में जो चर्चा करने वाले हैं, सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रेम विवाह योग रेखा। विवाह रेखा के विषय में हम विचार करेंगे। अविवाहित योग जी, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो मनुष्य को आजीवन अविवाहित रखते हैं, या उसके हाथ में कैसे योग होते हैं जो उसका विवाह नहीं होने देते हैं। फिर हम बात करेंगे पति पत्नी के वियोग के विषय में। जी हाँ, ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो पति पत्नी का वियोग करा देती हैं, उनके जीवन में एक दूसरे से अलग होना लिखा रहता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे विवाह रेखा के विषय में विचार करेंगे हम। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुद्ध पर्वत के नीचे जो रेखाएं बनी हुई हैं, यह रेखाएं विवाह की सूचक रेखाएं होती हैं। इनमें जो रेखा सबसे मजबूत है, सबसे गहरी है, सबसे लंबी है और सबसे ज़्यादा पुष्ट है, वह प्रमुख विवाह रेखा कहलाती है। उसके साथ साथ जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, यह सभी रेखाएं प्रेम विवाह को दर्शाती हैं या उसके प्रेम प्रसंग को दर्शाती हैं। जी हाँ, जिसे कहना चाहिए सामान्य भाषा में लघु विवाह। व्यक्ति का लघु विवाह का यहाँ पर अर्थ है कि किसी जगह पर विवाह की बात पक्की हो जाना, सगाई हो जाना और ऐसे क्रम होने के बाद संबंध का छूट जाना, विवाह नहीं होना। उन कारणों से भी यह रेखाएं व्यक्ति के बुद्ध पर्वत के नीचे दिखाई पड़ती हैं। जी हाँ, यह रेखाएं जो हैं प्रेम प्रसंग के साथ साथ अर्ध विवाह, जो विवाह संपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है, किसी कारणवश टूट गया है, उनको भी दिखाती हैं यह रेखाएं। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विवाह की रेखा कौन सी है, तो जो रेखा सबसे गहरी है, सबसे हष्टपुष्ट है और सबसे लंबी है, वही रेखा विवाह रेखा कहलाती है। यह रेखा जितनी सुंदर होगी और जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी उतना ही सुखमय व्यतीत होता है। उसके जीवन में सुख और आनंद लगातार बना रहता है जितनी यह विवाह रेखा मजबूत होगी। अब आगे बात करते हैं हम प्रेम विवाह योग रेखा के विषय में। जी हाँ, मानव जीवन में जन्म लेने के बाद हर कोई अपने हिसाब से अपने जीवन साथी का चयन करना चाहता है। तो ऐसा कौन सा योग होता है हाथ में, या ऐसी कौन सी रेखा होती है जिसे देखकर हम यह समझ सकते हैं कि इस जातक का प्रेम विवाह होगा। यह अपनी इच्छा अनुसार अपनी जाति में या किसी अन्य जाति में विवाह करेगा। इसके विषय में हम विवाह रेखा में देखते हैं तो जो रेखा सबसे मजबूत है और सबसे लंबी है और ऊपर जाकर इस रेखा के समान दो मुख वाली हो जाए। जी, जो भी रेखा ऊपर जाकर दो मुख वाली हो जाए, तो यह जो रेखा है व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह को दर्शाने वाली होती है। जो रेखा बुद्ध पर्वत के समीप में जाकर, बुद्ध पर्वत के पास में जाकर द्विभुज का निर्माण कर दे या दो मुख वाली हो जाए, तो यह रेखा निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह करवाती है, उस जातक का प्रेम विवाह होता है। अब निर्भर करता है कि यह रेखा कितनी मजबूत है, कितनी पुष्ट है और कितनी अच्छी है। उसके आधार पर उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या दुखमय होगा, इसका अनुमान लगाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं अविवाहित योग रेखा के विषय में। हाथ में ऐसी कौन सी रेखा होती है जो व्यक्ति को आजीवन अविवाहित रखती है, उसका विवाह नहीं होता है। जी, अब इस रेखा के विषय में हम बात करेंगे तो यह रेखा भी विवाह रेखा के पास ही पाई जाती है। अगर व्यक्ति की विवाह रेखा थोड़ा सा ऊपर चलकर और बुद्ध पर्वत की ओर झुक जाए या बुद्ध पर्वत की ओर चली जाए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह रेखा जो थोड़ी ऊपर गई उसके बाद बुद्ध पर्वत की ओर चली गई है। यदि यह रेखा किसी जातक के हाथ में दिखाई पड़ती है
तो ऐसा अनुभव किया गया है। और इसका काफ़ी, मैंने जिन लोगों के हाथ का परीक्षण किया है, जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनका विवाह नहीं होने वाला है, उन लोगों के हाथ में निश्चित रूप से यह रेखा पाई जाती है। यह रेखा आजीवन अविवाहित रहने का सूचक है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा मिलती है वह आजीवन अविवाहित रहते हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर किसी जातक के हाथ में ऐसी रेखा है तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि उनके विवाह में या तो बहुत अधिक विलंब होगा या फिर विवाह होगा ही नहीं। इसीलिए यह रेखा विवाह अवरोधक योग का निर्माण कर देती है। आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पर पति पत्नी वियोग रेखा। जी, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, विवाह होता है और विवाह होने के कुछ समय बाद ही पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? विवाह रेखा के पास ऐसी कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि विवाह के कुछ समय बाद ही आपका अपने जीवन साथी से वियोग हो जाएगा? इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है विवाह रेखा का विधिवत तरीके से अध्ययन करना। यदि कोई विवाह रेखा बुद्ध पर्वत से दूर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुद्ध पर्वत से दूर हृदय रेखा, जो एक रेखा है आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा के पास अगर कोई रेखा पाई जाए और उस रेखा का झुकाव हृदय रेखा की तरफ हो, जैसे कोई रेखा हृदय रेखा के पास में है और उसका झुकाव हृदय रेखा की तरफ है, तो यह समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का अपने जीवन साथी से वियोग निश्चित है। अगर स्त्री के हाथ में है तो उसका अपने पति से वियोग हो जाएगा और पुरुष के हाथ में है तो उसका अपनी स्त्री से वियोग हो जाएगा। उसके बाद आगे इस रेखा से निकलकर जितनी भी रेखाएं हृदय रेखा को छुएंगी, उस व्यक्ति के उतने ही विवाह होंगे और उतने ही जीवन साथी उससे दूर हो जाएंगे, उसका उतने ही जीवन साथी से वियोग हो जाएगा। अब इस रेखा का एक प्रमाण अध्ययन करने में यह भी आया है कि यह रेखाएं आपके अधूरे प्रेम प्रसंग को भी दर्शाती हैं। आपका अपने जीवन में जिस किसी से भी प्रेम संबंध होता है, प्रेम प्रसंग होता है, तो उस व्यक्ति से आपका जो प्रेम प्रसंग छूट जाता है, यह रेखाएं उन प्रेम प्रसंग को भी दर्शाती हैं। इसीलिए विधिवत तरीके से हाथ में अध्ययन करने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि आपका अपने जीवन साथी से वियोग है या फिर यह रेखाएं आपके भूतकाल के प्रेम प्रसंग को दर्शा रही हैं। तो इन रेखाओं का विधिवत तरीके से अध्ययन करके ही हम जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं आपके वैवाहिक जीवन में आपके साथ घट सकती हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेरे इस चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही ज्ञान आपको प्राप्त होते रहेंगे। जय श्री महाकाल।